हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 472। और एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैक्सिमम 60% लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वो लोग ऐसे ही वीडियो देखते हैं, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और अब विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था जू फैन था वो एरे को फॉर्म कर रहा था। जैसे ही जू फैन उस एरे को फॉर्म कर लेता है तो 4 डोर अपीयर होते हैं। जो वो चारों डोर थे, एक येलो, दूसरा प्रोफाउंड, तीसरा अर्थ और चौथा हेवनली लेवल का था। और फिर जो जू फैन था उन चारों डोर से पास होता है। इनसे ही तुम्हारा टेस्ट होगा। जो चारों के चारों डोर्स थे वो सभी एरे से बंधे हुए थे। और जो जू फैन होता है वो कहता है ये 3 टाइप्स की एरे से बने हुए हैं और वो 3 थे ट्रैपिंग, किलिंग, बेविल्डरिंग और इवन शिफ्टिंग स्पेस। और जू फैन उन लेबर से कहता है तुम लोगों को बस इनमें से एक टेस्ट को पास करना पड़ेगा और फिर तुम इलाइट लेबर बन जाओगे। और फिर टी यिंग होता है वो जू फैन से पूछता है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि ये चारों दरवाजे सेम है? और अगर ये चारों सेम है फिर आप एक दरवाजे का यूज क्यों नहीं करते? और फिर जो जू फैन होता है उसका जब क्वेश्चन सुनता है तो वो कहता है स्माइल करते हुए, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। और फिर जो जू फैन होता है उन चारों दरवाजों के बारे में बताता है। जू फैन कहता है जो येलो वाला डोर है वो सबसे सिंपलेस्ट डोर है और फिर तुम जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, मतलब नेक्स्ट डोर में जाते जाओगे, वैसे वैसे लेवल इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि येलो डोर सबसे सिंपल, प्रोफाउंड वाला उससे स्ट्रॉन्ग, फिर अर्थ वाला उससे स्ट्रॉन्ग, फिर हेवन वाला उससे भी स्ट्रॉन्ग। और जो ये एरे है ये 5th ग्रेड, 6th ग्रेड और 7th ग्रेड की है। और जो हेवन डोर है उसमें 7th ग्रेड की एरे यूज हुई है। जब टीएन ये सुनता है कि ये लेवल 7 की एरे है तो वो हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है आउटस्टैंडिंग, लेबर ऑफिस में भी कोई ऐसा हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था, जो लेवल 7 की एरे बना सकता हो। और वो कहता है जो इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट होते हैं वही सिर्फ ब्रेक कर सकते हैं 7th ग्रेड की एरे को। और जो इथेरियल स्टेज की कल्टिवेशन होती है वो सिर्फ एल्डर्स और वेनरेबल्स के पास में होती है। और ये लड़का इस एरे को सिर्फ डिसिपल के टेस्ट के लिए बना रहा है, सेटअप कर रहा है। और फिर अब जो टी यंग था उसने भी जू फैन को एडमिट कर लिया था, मतलब कह सकते हो कि उसने भी जू फैन को अपना मास्टर मान लिया था। जो जू फैन होता है वो कहता है जो ये टेस्ट है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ का नहीं, ये तुम्हारे पोटेंशियल का होगा। और फिर जो टी एन होता है वो कहता है जो वो बूढ़े लोग थे, मतलब जो वो एल्डर्स वगैरह हैं, वो स्ट्रेंथ के ऊपर फिक्स होते हैं और वो लोग डिसिपल के पोटेंशियल को नहीं देखते हैं। फिर जो टी एन होता है वो एक्साइटमेंट के मारे कहता है ग्रेट, चिल्लाते हुए कहता है ग्रेट। फिर जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं तो सब लोग उसको देखने लगते हैं। सभी लोग कहते हैं आखिरकार इसके साथ क्या हुआ। और फिर जो टी यिंग होता है जू फैन के पास आता है और कहता है, और वो जू फैन से कहता है मुझे पता है तुम्हारा प्लान, अब मैं भी इसे ज्वाइन करूंगा और अब जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो चेंज होने वाला है। और फिर जू फैन उसको देखते हुए कहता है सबसे पहले तुम्हें मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम इलाइट डिसेबल बनने के लायक हो कि नहीं हो। और फिर जो टी यंग होता है वो पॉइंट करता है अर्थ डोर की तरफ। फिर वहां जाने से पहले टी यंग कहता है जू फैन से तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ अगर मैं उस डोर से वापस आ गया तो क्या तुम मुझे अपने साथ लोगे, मतलब क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन हो सकता हूँ? और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है हाँ जरूर, पर मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ इसके अंदर किलिंग एरे है, वो तुम्हें मार भी सकती है और इसीलिए तुम्हें अर्थ डोर नहीं चुनना चाहिए। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम प्रोफाउंड डोर चुनो। और फिर ये सब सुन के सभी लोग थोड़ा सा परेशान हो गए और ये सुनकर सभी लोग पीछे हट गए, बट टी यंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। और फिर वो हंसते हुए कहता है अगर जीना है तो जीनियस की तरह जियो और अगर मरना है तो हीरोज की तरह मरो, और अगर मैं पास नहीं हो पाता हूँ तो इस लाइफ से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और जो टीएन होता है वो पहला लड़का होता है जो कि अर्थ डोर में इंटर करता है और फिर उस डोर से बहुत सारी आवाजें आने लगती हैं चिल्लाने की। और वो सब कुछ सुन के वहां पर जितने लोग भी थे वो सभी लोग हल्का हल्का डर रहे थे उन डोर के अंदर जाने से। और फिर जो एल्डर जवान होते हैं वो उस लड़के के बारे में कहते हैं जो ये लड़का है इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है और ये ग्रेट थिंग्स को अचीव करेगा। भाई एक मिनट, जो यहाँ पे सीन होने वाला है ना तो भाई उसमें ना तुमको बहुत हंसी आएगी, मुझे तो बहुत हंसी आई थी। तो अब कंटिन्यू करते हैं। और जो कोई गैंग होता है वो मास्टर से पूछता है, जो फैन से पूछता है मास्टर क्या हम लोग 7th ग्रेड से वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो 6th ग्रेड की एरे है वही बहुत ज्यादा हार्ड लग रही है, इसलिए 6th ग्रेड को देखने से ऐसा लग रहा है अगर हम लोग 7th ग्रेड में जाएंगे तो फिर हम लोग वापस ही नहीं आ पाएंगे। और फिर जो जू फैन होता है वो कोई गैंग को मॉक करते हुए कहता है जो ये एरे है ये पर्सनली तुम्हारे लिए बनाई गई है, पर्सनली तुम्हारे कल्टिवेशन के लिए बनाई गई है। जो 7th ग्रेड है वो तुम्हारे लिए बहुत कमजोर है। और जो अर्थ डोर है कि वो ट्रैप करता है, किलिंग करता है, आपस में ब्लेंडिंग करता है, इससे कि ग्रेट इफेक्ट अचीव होते हैं। और फिर दोबारा से जू फैन कहता है तुम्हारा हेवन डोर में वेलकम है, अब तुम्हें इस डोर को ट्राई करना चाहिए और अगर तुम मेरे पे भरोसा नहीं करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर जो कोई गैंग होता है वो कहता है ओह फिर मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, फिर तो मैं जरूर ही हेवन डोर में जाऊंगा। और फिर इतना कहते ही कोई गैंग जो था लड़खड़ा गया और फिर वो यूयर की ओर देखने लगा और फिर जो यूयर थी वो सिर्फ उसको देख के स्माइल कर रही थी। और फिर एक डार्क फिगर उस हेवन डोर में इंटर हो जाता है बिना किसी के
द्वारा नोटिस हुए। फिर उस डोर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साउंड आ रहा होता है। जब ये साउंड लेबर सुनते हैं तो उस साउंड से जो उनकी नसें होती है वो अंदर तक हिल चुकी होती हैं, क्योंकि वो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लग रही थी। और फिर जब जू फैन गुई हू को देखता है तो वो गुई हू से कहता है तुम कौन से डोर में जाना पसंद करोगे। तो फिर जो गुई हू होता है वो कहता है मैं भी हेवन वाले डोर में जाना पसंद करूंगा। और फिर जो गुई हू होता है वो भी हेवन वाले डोर में चला जाता है। और फिर कुछ देर के बाद जो टाई यू पता नहीं क्या नाम है, जो भी नाम हो, वो बाहर आता है उस अर्थ डोर से। और फिर जो जू फैन होता है उसको स्माइल करते हुए देख रहा होता है। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपने मन में कहते हैं जू फैन ने लेबर ऑफिस में एक और टैलेंट को जन्म दे दिया। तो जो टीए है इससे अभी से हम लोग इसे टिंगे कहेंगे। तो फिर जो टिंगे होता है वो जू फैन के पास आता है और फिर वो जू फैन से कहता है क्या अब मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। और फिर जो जू फैन होता है वो भी हाँ कर देता है। और फिर जो जू फैन होता है उसको लेवल 6 का डिमोनिक ट्रेजर देता है। जब ये टीए देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो फिर जो और भी डिसिपल्स होते हैं ये देखते हैं कि डोर्स को पार करने पर ट्रेजर्स दिए जा रहे हैं, फिर वो लोग भी वहां पर इंटर करने लगते हैं डोर्स में। और फिर जो जू फैन होता है वो बताता है भाई येलो डोर को पार करेगा उसको 4th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर मिलेगा, और जो प्रोफाउंड डोर को पार करेगा उसको 5 ग्रेड का मिलेगा, और जो कि अर्थ डोर को पार करेगा उसको 6th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर मिलेगा, और जो हेवन डोर को पार करेगा उसको 7th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर मिलेगा। और फिर ये सब कुछ सुनने के बाद जितने भी लोग होते हैं वहां मतलब जितने भी लेबर्स होते हैं वो सब इंटर करने लगते हैं डोर्स में। और फिर कुछ समय बाद जो गुईहू होता है वो भी बाहर आ जाता है। और जो गुईहू था वो पूरा खून से लथपथ था, उसकी बॉडी पूरी खून से भरी हुई थी और उसको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी हेवन डोर को पार करने में। और फिर जब गुईहू जू फैन के पास आता है तो जू फैन उसे 7 ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर देता है। ये देखकर जो गुईहू था वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। फिर वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स थे वो सब सोच रहे थे इनर डिसिपल्स होते हैं और जो इलाइट डिसिपल्स होते हैं उनको भी ऐसे डिमोनिक ट्रेजर नहीं दिए जाते हैं। और जू फैन आखिरकार कितना अमीर है जो इतने सारे डिमोनिक ट्रेजर को ऐसे बांट रहा है। और जो बहुत सारे डिसिपल्स होते हैं सारे डोर्स को पार कर लेते हैं, उन सबको डिमोनिक ट्रेजर मिलते जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लालच में अर्थ और हेवनली डोर में चले जाते हैं। तो कुछ लोग तो वहां से निकल आते हैं बट कुछ लोग लालच के चक्कर में मारे जाते हैं। तो फिर ऐसे ही बहुत सारे लोग पार कर लेते हैं। फिर तभी जो जू फैन होता है वो कहता है तुम सभी डिसिपल्स अब बन चुके हो इलाइट लेबर, और तुम लोग जैसे जैसे स्ट्रांग होते जाओगे तो फिर तुम लोग हायर डोर है उनको भी पार करने की कोशिश कर सकते हो। और अगर तुम उन डोर्स को पार कर लेते हो तो फिर तुम सबको भी हायर ट्रेजर्स मिलेंगे जैसे कि तुम्हारे पड़ोसियों को मिले। तो फिर आज का जो सिलेक्शन है यहीं पे ओवर होता है। और फिर जो हमारा ये वाला एपिसोड है ये भी ओवर होता है। इससे जो वीडियोस होंगे वो 15 मिनट की आएंगे विद फोटोज के। जो 25% लोग हैं उनको बिना फोटोज के समझ में नहीं आता है, फिर उनके लिए ऐसे ही बनाना पड़ेगा। बट आज दोनों वीडियोस को मिला के 25 मिनट की वीडियो हो गई। फिर जो कल से वीडियोस होंगी वो 15 मिनट की आएगी। और मैं अभी सोच रहा हूँ मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है नोवेल की उनको पूरी मिक्स करके एक लॉन्ग वीडियो बना दूं। और बट तुम लोग उसे मत देखना क्योंकि जो ये वीडियो होगी सिर्फ न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए होगी। और फिर तुम लोग वहाँ जाके ये मत कहना कि तुम ये दोबारा वीडियोस को क्यों अपलोड कर रहे हो। यार प्लीज समझ जाना, इससे शायद मेरे न्यू सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।